Good morning, children. Today we are going to talk about question number 7A of your paper, which is expansion of proverbs, maxims, quotations, slogans, etc. तो अब ये क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है एक्सपैंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू 2 पैराग्राफ्स लाइक दैट. तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसमें प्रोवर्ब्स दिए होते हैं या छोटे मैक्सिम्स होंगे, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, हैंडसम इज एज हैंडसम डज, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मेक हे वाइल द सन शाइन्स. इस तरह के छोटे छोटे प्रोवर्ब्स जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, उनको एक्सपैंड करना होता है. तो एक्सपैंड करने के लिए एक प्रॉपर पैटर्न, एक फॉर्मेट होता है. तो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है और इसमें कितने मार्क्स हमको मिलेंगे या मिल सकते हैं मैक्सिमम, उसके बारे में आज हम बात करते हैं. तो पहले हमको इसको एक्सपैंड करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा. तो फर्स्ट, यदि जो पॉइंट है यदि हम देखें आपके स्क्रीन पर, तो है यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक द सब्जेक्ट एंड इलेबोरेट ऑन इट ब्रीफली. यानी शॉर्ट में आपको उस जो छोटा प्रोवर्ब है या मैक्सिम है उसको इलेबोरेट करना है. तो अब क्या करना होगा, डिवाइड द टॉपिक इनटू 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स. छोटे छोटे पैराग्राफ्स 3 बनेंगे. पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब. तो जो भी प्रोवर्ब आपको दिया है उसका मीनिंग आपको बताना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. यदि ये प्रोवर्ब है तो इसका क्या मीनिंग है, दैट अ पर्सन हु वर्क्स स्लोली बट कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली अचीव्स सक्सेस, है ना. अब जो सेकंड पैराग्राफ है वो है उसकी बॉडी. तो यू हैव टू राइट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक विथ एग्जाम्पल. अब जैसे इसी को ले लेते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. इसकी एक हिस्ट्री है, आपको मालूम है कि वो टॉर्टिस और खरगोश की कहानी है. तो कहानी पूरी नहीं लिखनी है, लेकिन एक ब्रीफली उसका मेंशन करके आप बता सकते हैं कि कैसे टॉर्टिस रेस जीता और खरगोश, क्योंकि वो फास्ट होते हुए भी, बिकॉज वो स्टेडी नहीं था, ही वॉज नॉट परसिस्टेंट, ही लॉस्ट द रेस. इस तरह से थोड़ा सा. अब कुछ प्रोवर्ब्स की हिस्ट्री होती है जो आपको मालूम होती है. कुछ प्रोवर्ब्स ऐसे होते हैं जो किसी प्ले से, जैसे शेक्सपियरन प्ले से लिए जाते हैं, जैसे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. ये जो चीज़ें हैं, ये आपको हिस्ट्री हो सकता है नहीं मालूम हो. तो इसके लिए बेटा बहुत ज़रूरी है कि आप सारे प्रोवर्ब्स जो आपके राइटिंग स्किल की जो बुक है आपको प्रिस्क्राइब्ड, उसमें वो प्रोवर्ब्स को आपको देखकर कम से कम उनका मीनिंग आपको ज़रूर जान लेना है, क्योंकि हिस्ट्री तो हमको सब कुछ नहीं मालूम होगी. तो वो जान लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकें. ओके. अब जैसे मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज़ देयर यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट. तो उसके बारे में या तो कोई हिस्ट्री हो या कोई एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं. तो जब हम इसके एक एग्जाम्पल मैं लूँगी तो आपको मैं इसका डिटेल बताती हूँ. फिर थर्ड पैराग्राफ है कंक्लूजन. कंक्लूजन में कुछ भी नया नहीं ऐड करना, जो आपने ऊपर लिखा है उसी को ही ब्रीफली समराइज करना है. सो जस्ट वेरी ब्रीफली सम अप वॉट एवर यू हैव सेड अबव, डू नॉट ऐड एनी न्यू पॉइंट्स हियर. तो इस तरह से 3 छोटे पैराग्राफ्स बनाकर आप किसी भी आइडिया को एक्सपैंड कर सकते हो. अब मार्किंग स्कीम क्या होती है, जब हम बोर्ड का वैल्यूएशन करते हैं तो हम कुछ 3 या 4 बातों का ध्यान रखकर आपको मार्क्स देते हैं. तो जैसे टाइटल है, तो टाइटल पर 1 मार्क है. तो टाइटल लिखना बच्चे भूल जाते हैं. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट टाइटल इज़ अ मस्ट. उस पर आपको स्ट्रेट अवे 1 मार्क मिलता है. फिर है फॉर्मेट. फॉर्मेट जैसे अभी मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये हो गया इसका फॉर्मेट. इस पर 1 मार्क होगा. उसके बाद है लैंग्वेज और ग्रामर. जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसकी लैंग्वेज कैसी है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ग्रामर और आपका सिंटेक्स ठीक है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन बराबर है या नहीं, उसके लिए 1 मार्क होता है. और जो कंटेंट आपने लिखा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं, उस पर 2 मार्क्स होते हैं. तो ऐसे करके ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. और इसमें आपको मैक्सिमम 4.5 तक मिल सकते हैं. 1 मार्क तो स्ट्रेट अवे टाइटल में ही मिल जाता है, तो टाइटल लिखना बिल्कुल नहीं भूलना. अब इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं. तो ये है एक्सपैंड द मैक्सिम, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ना. तो अब इसकी पहले मैंने हेडिंग लिख दी, टाइटल लिख दिया, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. यहाँ 1 मार्क हो गया ऑलरेडी.
अब मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगी, तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या करना है, हमको मीनिंग लिखना है प्रोवर्ब का। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, देखो, ऑल ऑफ अस आर बॉर्न प्रीचर्स। हम सबको भाषण देना, लोगों को सिखाना बड़ा अच्छा लगता है ना। बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग व्हाट वी प्रीच वी स्टार्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। लेकिन जब हम उसी चीज़ को जो हम दूसरों को सिखाते हैं खुद करने की बारी आती है तो हम एक्सक्यूज़ ढूंढने लगते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, so the above maxim means that our behavior or actions have more powerful effect than our words. तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे एक्शंस का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे शब्दों से। अब इसको हमको एग्जाम्पल से लेना है, इसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये हो गया बॉडी या जी एक्चुअल कंटेंट, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे। We see that this disparity between words and deeds all around us. क्या मतलब हुआ कि हमको ये जो फ़र्क है कि लोग बोलते कुछ हैं, कथनी और करनी का अंतर हम चारों तरफ देखते हैं। We constantly see the elders using abusive language while advising us to refrain from using foul language. तो हमारे जो बड़े हैं, हम कई बार देखते हैं, सब नहीं लेकिन बहुत सारे हम देखते हैं कि पेरेंट्स हैं, बड़े लोग हैं, खुद गलत भाषा का प्रयोग करते हैं या फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि तुम ख़राब भाषा का या फाउल लैंग्वेज का उपयोग मत करो। तो ये कथनी और करनी में अंतर हो गया। दे डू नॉट रियलाइज दैट चिल्ड्रेन डू व्हाट देयर पेरेंट्स डू, नॉट व्हाट देयर पेरेंट्स से। तो ये जो बड़े हैं हमसे, हमारे पेरेंट्स हैं, कई बार वो रियलाइज़ नहीं करते कि बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। वो बच्चे वो नहीं करते जो पेरेंट्स खाली बोलते हैं, है ना। If parents want their children to pick up good manners, they should themselves be models of good behavior. तो यदि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों में अच्छे मैनर्स आएँ तो उनको खुद को ही अच्छा बिहेवियर एक एग्जाम्पल की तरह सेट करना चाहिए। So when Gandhiji wanted to teach villagers the importance of cleanliness, he would take the broom in his hands and clean the streets. When गांधी जी चाहते थे कि वो लोगों के अंदर क्लेनलीनेस का जो वर्च्यू है वो डालें, तो वो खुद झाड़ू लेकर खड़े हो जाते थे, अपने टॉयलेट खुद साफ़ करते थे। वो भाषण नहीं देते थे, वो सिखाते नहीं थे कि तुम ये करो, वो खुद करने लगते थे। सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये हो गया आपकी बॉडी, इसका एग्जाम्पल के साथ। एक दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हैं, अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, वी शुड आवरसेल्व्स डू व्हाट वी वांट अदर्स टू डू, है ना। हमको वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि जो हम दूसरों से करवाना चाहते हैं वो हमको खुद पहले करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक्शंस हमारे वर्ड्स से ज़्यादा लाउड हैं, हमारे वर्ड्स से ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे एक्शंस का होता है। सो वी आर कंक्लूडिंग हियर, इन शॉर्ट वी शुड आवरसेल्व्स डू व्हाट वी वांट अदर्स टू डू। एन आउंस ऑफ एग्जाम्पल इज़ वर्थ मोर देन अ टन ऑफ प्रीचिंग। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करना कहीं ज़्यादा वर्दी है, कहीं ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है देन बहुत सारा भाषण देने का, बहुत सारे शब्दों के साथ उसको बोलने से अच्छा खुद उसको करके दिखाना। तो ये हो गया आपका एक्सपैंड द आइडिया। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए यदि आप लिखेंगे तो यू कैन गेट इट 4.5 मैक्सिमम मार्क्स। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। इसको पढ़ने के लिए बेटा आपको बहुत सारे प्रोवर्ब्स, कम से कम उनके मीनिंग्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको उन प्रोवर्ब्स का मीनिंग पता होगा तभी आप उसको एक्सपैंड कर पाएंगे। So that is all for today. Keep learning, keep growing children, and most of all, stay safe, stay at home. Thank you.